एक बहुत बड़ी शिकायत है तुम लोगों की कि भाई मैं कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाता हूँ। मैं 4 5 6 दिन 8 दिन से ज़्यादा अपने प्लान पे स्टिक नहीं कर पाता हूँ। बीच में किसी ना किसी नोइंग या अननोइंग रीज़न की वजह से ब्रेक आ जाता है एंड ब्रेक आने के बाद में दोबारा काम करने की हिम्मत आ ही नहीं पाती है। फिर दोबारा से 4 5 6 दिन 8 दिन रिग्रेट में गुजरते हैं। फिर दोबारा प्लान करता हूँ, दोबारा पढ़ने बैठता हूँ। इस तरीके से हफ्ते महीने सालों ज़िंदगी गुजर गई, पता नहीं कितना टाइम हो गया। मैं कंसिस्टेंसी आज तक अपने अंदर बना ही नहीं पाया। आज की वीडियो तुम्हारे मुंह पे ऐसे ऐसे थप्पड़ मारेगी, तुम्हें अवेयर करेगी, तुम्हें बहुत रियलिस्टिक प्रैक्टिकल तरीका देगी किस तरीके से तुम अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके पढ़ाई कर सकते हो। एंड ये वीडियो जिस मोड पे खत्म होगी उस मोड पे तुम खुद कह के जाओगे कि भाई अब मैं कंसिस्टेंटली काम करना स्टार्ट करूंगा। हेलो जी, इट्स बॉय डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड सेल्फ मेड मैन। बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो भाई। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ भाई। ये है पर्सन नंबर 1, ये है पर्सन नंबर 2। इस इंसान ने एक प्लान बनाया कि मैं इसके ऊपर अब इस तरीके से ये प्लान के साथ में हिसाब से काम करना स्टार्ट करूंगा। 4 5 6 दिन 8 दिन ये उस प्लान पे बहुत जोर मार के खुद को बहुत पुश करके इसने स्टिक किया। उसके बाद में नोइंगली और अननोइंगली एक ऐसा दिन आया जिस दिन ये काम कंटिन्यू कर नहीं पाया, ये काम कर ही नहीं पाया। उस दिन पूरा दिन ये थोड़ा सा इस तरीके से इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग में रहा कि यार काम अब तक तो अच्छा चल रहा था एंड आज एक ब्रेक आ गया है, अरे यार सब बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद है यार, पता नहीं कैसे कर पाऊंगा। अब इसी के साथ में इसने अपना वो वाला दिन जाने दिया, अगला दिन बर्बाद किया। फिर ये दिन दिनों में बदले, हफ्तों में बदले, महीनों में गुजरे। इस तरीके से कुछ दिन बाद में इसने फिर हिम्मत जुटाई, एक और प्लान बनाया, फिर यही लूप्स में यही साइकिल में चलता रहा। आज इस इंसान की तरफ अगर हम देखें 2 3 4 साल गुजर गए हैं, आज भी ये इंसान जीरो पे स्टैंड कर रहा है क्योंकि इसने किसी एक प्लान को ढंग से कायदे से काम करवाया ही नहीं भाई। ऑन अनदर साइड ये है पर्सन नंबर 2। इस इंसान ने काम करना स्टार्ट किया एक प्लान बना के। अब उस प्लान पे ये 5 6 दिन 8 दिन स्टिक किया। उसके बाद में एक दिन ऐसा कुछ ना कुछ नोइंग और अननोइंग काम आ गया जिस दिन इसको उठना पड़ा और पढ़ाई छोड़नी पड़ी, कोई और चारा नहीं था। तो उसने पूरा दिन वो गुजरने के बाद में शाम को सोने से पहले अगले दिन रियलाइज किया कि यार कल का दिन तो खराब हो गया। वो चीजें बस ऐसी थी, नहीं करता तो भी, पर यार दिमाग में भड़क क्रिएट हो गई तो मेरे को पढ़ाई छोड़ के काम करना पड़ा। अब इसने खुद से क्या बोला कि कोई बात नहीं, आई एम कंसिडरिंग दैट कि मेरे ब्रेन या मेरी बॉडी को वो एक मैंडेटरी रेस्ट चाहिए था, वो इसने कहीं ना कहीं से अपने आप से निकाल लिया। अब कल फिर मेरी बारी है। अब जब ये इंसान इस तरीके से लाइफ से डील करेगा, अपनी कंसिस्टेंसी को टूटने के बाद में दोबारा उठेगा और उसी प्लान पे काम करना स्टार्ट करेगा, आज से 6 महीने 1 साल के बाद में जो ये पर्सन नंबर 1 जीरो था, ये पर्सन नंबर 2 एटलीस्ट 30 40 50 70 80 कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। अलोंग विद दिस यही वाला इंसान अब सीख गया है किस तरीके से कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग नेचर और पेशेंस मेंटेन करनी होती है। पता है यार, ये तुम्हारी दिमाग में, यहाँ ये जो खोपड़ी में दिमाग है ना, इस दिमाग को ट्रेंड करने के लिए तुम्हें हार्ड चीजें करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद को पुश करना पड़ेगा। तुम ये चीज भूल जाओ कि कोई आसान प्लान होगा जिसपे तुम 100% बहुत अच्छे तरीके से स्टिक कर जाओगे और उस पर तुम बहुत आराम से कायदे से काम करते रहोगे। अगर तुम सोच रहे हो कि कोई दिन आएगा, किसी दिन प्लान परफेक्ट होगा, मूड, टाइम, सिचुएशन सब कुछ परफेक्ट होगा, मेरे भाई मेरी बहन, जिंदगी निकल जाएगी। और अगर तुझसे नहीं उठा जा रहा है, तू उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है दोबारा काम करने की, तो यार एक्सेप्ट कर लेना कि बर्बाद रहेगा, तू नहीं कर पाएगा जिंदगी में कुछ भी, ऐसी ही जिंदगी रहेगी। अगर तुझसे ये एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा है, तेरे से काम भी नहीं हो रहा है, तो तू अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया में अपने एग्जिस्टेंस को सिर्फ परेशानी के नजरिए से, अपने एग्जिस्टेंस से सिर्फ परेशान ही होगा भाई। उससे तू कभी अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कह रहा हूं, आई हैड दिस कन्वर्सेशन विद मेरी फैमिली के अंदर कुछ एक ऐसे लोग हैं जो हमारे स्टेट के अंदर कुछ रेयरेस्ट पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं। दीज आर डॉक्टर्स भाई। एंड मुझे पता था, मुझे सिर्फ एक वैलिडेशन चाहिए थी कि भैया यार एक बात बताओ, जब आप काम करने, पढ़ाई करने बैठते हो 3 4 दिन 5 दिन 8 दिन के बाद में क्या ऐसा ब्रेक आता है? हर एक ने जवाब दिया कि हाँ ऐसा ब्रेक आता ही आता है, पर मैटर ये करता है कि अगले दिन कौन सा इंसान अवेयर होके हिम्मत जुटा के काम करना स्टार्ट करता है। जो इंसान ने अपने उसी मेहनत को, जिसने 4 दिन मेहनत करके उसको 0 से 0.01 लेके आया था, उसको एक दिन का ब्रेक आने के बाद में 0.01
0.01 से कंटिन्यू करके 0.02 फिर 0.03 इस तरीके से धीरे धीरे अपनी मेहनत को बढ़ाएगा, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब होगा, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करेगा। एंड जो इंसान सोचे कि मेरी तो कंसिस्टेंसी में ब्रेक आ गया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में डिसिप्लिन, ये जितने भी बहाने तुम दे सकते हो, जो इंसान ये बहाने देगा वो इंसान सिर्फ बर्बाद रहेगा, वो इंसान अपनी ज़िंदगी सिर्फ सर्वाइवल पे काटेगा, वो इंसान हमेशा ज़िंदगी भर रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स जब उसकी लाइफ में आएंगी, ये वो बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स हैं जो उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके जो ब्रेन है उसको डेवलप करेंगी और उसको मुश्किल डिसीजन आगे आने वाले टाइम में लेने के लिए पॉजिटिवली मोटिवेट करेगी, ट्रेंड करेगी। जब अगर किसी इंसान ने उस टाइम पे अपनी लाइफ के इनिशियल फेजेस में नहीं अपने आप को पुश करके काम करवाना सिखाया, कंसिस्टेंसी टूटने के बाद में दोबारा हिम्मत जुटानी नहीं सिखाई, वो इंसान अपनी जिंदगी में बर्बाद रहेगा। इमेजिन तुम अगर आज अपनी लाइफ में एक ब्रेक आने के बाद में, कुछ भी खराब होने के बाद में दोबारा उठने की हिम्मत कर पा रहे हो ना, तो ये रियल लाइफ में जब तुम बड़े हो जाओगे उस टाइम की प्रॉब्लम के हिसाब से पता है ये क्या है? ये वो टाइम है जब तुम्हारी लाइफ में कोई डाउनफॉल आएगा, जब तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, तुम्हारी फैमिली में कोई इशू आएगा, उस टाइम पे तुम अपने आप को लो फेज से उठा के दोबारा हाई फेज में कैसे लेके जाओगे। जब तक तुमने ये बेसिक लेवल की अपने डेली लाइफ के अंदर जो तुम्हारे पे डिपेंडेंट है उस मेहनत में ब्रेक आने के बाद में दोबारा उठने की हिम्मत ही नहीं करी, तो तुम अपनी रियल लाइफ में जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में आ रही होंगी तब तुम उठने की किस तरीके से हिम्मत जुटा लोगे भाई। तुम जो जिंदगी आज से 10, 15, 20 साल के बाद में जीने वाले हो उसकी तैयारी चल रही है, उस तैयारी में बिल्कुल भी कमी मत रहने दो और तुम अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव करोगे, क्या जिंदगी रहेगी, ये तुम्हारी इंटरनल ज़ील पे डिपेंड करता है कि या तो मर जाऊंगा या जिंदगी में कुछ कर जाऊंगा। अगर तुमने ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसे थॉट्स बना लिए तो तुम अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर जाओगे। ये जो आज से 6 महीने 1 साल के बाद में तुम्हारी खोपड़ी में एक ब्रेन है, ये एक ट्रेंड ब्रेन होगा, क्योंकि अब ये मुश्किल चीजों से बहाने देके दूर नहीं भागता। बहुत बार मेरे पास में 1-on-1 सेशन में ऐसे लोग आते हैं कि भैया मैंने ये भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, ऐसा भी किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ट्राई करके क्विट करना ही मेरी हैबिट बन गई है, मैं एक सीरियल क्विटर हूं। तो मैंने उसे सिर्फ एक बात ये पूछी कि तूने आज तक अपनी लाइफ में जो जिस तरीके से अपने ब्रेन को ट्रेंड किया है उस तरीके से तू आज वो चीज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा है भाई। अगर तू आज भी एक चीज को पकड़ के जस्ट बिकॉज तू अपने ब्रेन को ट्रेंड करना चाहता है, वो चीज जो तू पकड़ के उस पर काम करेगा वो परफेक्ट चीज है या नहीं वो मैटर नहीं कर रहा, और उसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुमने एक परफेक्ट प्लान के बारे में सोचने में अपनी सारी एनर्जी लगा दी तो तुम्हारा ये ब्रेन एक अनट्रेन्ड ब्रेन रह जाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बता रहा हूं एंड आई बहुत ज्यादा सीरियसली बिलीव इन दिस कि चूज अ प्लान और आइदर मेक अ प्लान देन स्टार्ट वर्किंग ऑन मेकिंग इट परफेक्ट, स्टार्ट वर्किंग ऑन परफेक्शन। सबसे पहले दिन ही तुम्हारे पास में एक ऐसा प्लान नहीं आएगा जो एक परफेक्ट प्लान होगा। ये जितने भी एक्सक्यूजेस तुम देते हो ना, कंसिस्टेंसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, छोड़ दो भाई, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओ, अपने आप को एक रफ प्लानिंग दो अपने पूरे दिन की। चलो एक प्लानिंग के ऊपर भी एक कन्वर्सेशन करते हैं। देखो तुम सुबह उठे, उठने के बाद में तुमने बहुत बार ऐसा ट्राई किया होगा कि मैं ना 10 बजे तक ये करूंगा, 12 से 1 बजे तक ये करूंगा, 1 से 2 बजे तक ये करूंगा, ये तुमने इस तरीके का एक अपने लिए एक शेड्यूल बनाया। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे को बोला जाए कि राहुल या करिश्मा ये एक बात ये है कि तुम्हारे को आज ये एक कमरा है, अगले 24 घंटे तुम्हें इस कमरे की जेल में एक इंसान को इस कमरे में रहना है, दूसरे इंसान को इस कमरे में रहना है और इससे बाहर नहीं निकलना, ये तुम्हारी जेल है 24 घंटे की। पता है उस 24 घंटे में राहुल और करिश्मा के लिए जिंदगी का मकसद ये हो जाएगा कि इस जेल से बाहर कैसे निकलूं। भाई मेरे को ना दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ दे पर मुझे इस कमरे में ये मत बोल कि तू इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। मैं अपनी मर्जी मुझ पे आएगी ना, तब क्या पता मैं 2 दिन 3 दिन तक इस कमरे से बाहर ही नहीं निकलूं। पर जब किसी ने तुम्हारे को बाउंड कर दिया ना कि भाई ये ही करना है और ऐसा ही करना है, तुम्हारी मेंटल स्टेट पता है क्या कह रही है? यही नहीं करना, इसको छोड़ के सब कुछ करना है। तो जब तुमने सुबह उठने के बाद में एक प्लान बनाया पूरे दिन का, वो प्लान करने तुमने खुद को एक तो काम करना पड़ना ऑलरेडी इतनी हार्ड चीज है इनिशियल स्टेजेस पे, जब तुम्हारा ब्रेन एक अनट्रेन्ड ब्रेन है, ऊपर से तुमने इसको एक बहुत मुश्किल प्लानिंग, मुश्किल टास्क दे दिया कि 10 से 11 बजे ये करना, 12 से 1 ये करना। इस तरीके से जब तुमने इस ब्रेन को बाउंड किया ना तो ये चाह रहा है आजादी। तो यार इस तरीके से प्लानिंग करना बंद करो, अपने लिए एक रफ प्लान बनाओ भाई, उस प्लान के
हिसाब से तुम काम करना स्टार्ट करो कि मैं पूरे दिन के अंदर ये 6 से 8 चीज़ें करनी है, एंड इन 6 से 8 चीज़ों में तुम्हें हर वो चीज़ जो लगे कि अगर ये मैं आज नहीं करूँगा तो मेरी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, या फिर मेरी पढ़ाई मेरा करियर इससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, तो तुम्हें वो सारी चीज़ें अपनी टू डू लिस्ट से बाहर निकाल देनी है। अब अपने लिए एक रफ टू डू लिस्ट बनाने के बाद में पूरा दिन जितनी तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी कैपेबिलिटी के हिसाब से उस पर काम करना स्टार्ट करो। वो टू डू लिस्ट रात को जितनी मर्जी चेकआउट हो जाए, तुम्हारे पास में सिर्फ एक इस सवाल का पॉजिटिव जवाब होना चाहिए कि क्या राहुल या करिश्मा आज पूरा दिन तू एक चाय कम पीता तो और प्रोडक्टिविटी आ सकती थी। तूने जो भी चीज़ जो भी एक्टिविटीज़ पूरे दिन में करी, क्या तुझे लग रहा है कि ये एक्टिविटी नहीं करी होती, ये नहीं किया होता, वो नहीं किया होता, तो मेरा 1 घंटा 2 3 4 घंटा बच गया होता। जितनी भी चीज़ें तुम्हारे को ऐसी रियलाइज़ हो रही हैं, उसके लिए खुद को बताओ कि आज तो 1 घंटा 2 घंटा निकल गया, कल मैं खुद को आज अवेयर कर रहा हूँ कि कल जब यही सेम सिचुएशन, यही सेम मोड आ रहा होगा, जो मैं उस डिस्ट्रैक्शन के, उस बर्बादी का लूप में स्टक रह जाऊँगा, उस टाइम पे खुद को बताऊँगा कि ये वो गलत मोड है जहाँ पे तू अपना लाइफ का टाइम, अपना प्लानिंग सब कुछ बर्बाद कर देगा, अपना दिन बर्बाद कर देगा। इस तरीके से जब तुम अपने आप को अवेयर बना के हर रोज एक सेटिस्फेक्शन भरी नींद के साथ में सोओगे, नींद अच्छी आएगी, एंड अलोंग विद दैट एक सक्सेसफुल और कामयाब काबिल इंसान तुम विद टाइम बनने लगोगे। अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम रहता फैला हुआ है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, ना मेरे को रातों को नींदें आती हैं, डिप्रेशन में रहता हूँ, स्ट्रेस में रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, एक बार मुझे मेरी जिंदगी का रायता समेट तो मेरे को एक बार बता दो मुझे लाइफ में क्या करना है। तो डू यूर सेल्फ अ फेवर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक 1-on-1 गाइडिंग सेशन का लिंक मिलेगा, वहां से अपने लिए एक स्लॉट बुक करो एंड लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ। तुम्हें इसके लिए कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर से तुम्हें खोद खोद के तुम्हारे अंदर जितना भी कचरा भरा पड़ा है वो निकाल के उसको बाहर काट के फेंकेंगे, एंड ये सेशन जिस मोड पे खत्म होगा उस मोड पे तुम खुद बोलोगे कि भाई अब समेट दूंगा मेरी जिंदगी का सारा रायता, काम करना स्टार्ट करूंगा, थैंक यू भाई, बहुत एनर्जी आ गई है, अब सिर्फ काम किया जाएगा। टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट इनसाइड योर फ्यूचर सेल्फ, जो तुम्हारे को कल को आने वाले टाइम में रिटर्न ला के देगी। अलोंग विद दिस व्लॉग चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर किसी को मेरे को नींदें हराम कर करके काम करते हुए देखना है, तुम किस तरीके से मेरे साथ में अपने गोल्स को अचीव करने की जर्नी स्टार्ट करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, तो व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग योर ड्रीम्स, बाय।